हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खुशी एक बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी जिसे रंग बिरंगी चूड़ियां पहनने का बहुत शौक था। उसके परिवार में उसकी मम्मी रेखा और पापा डेविड रहते थे। ऐसे ही एक दिन वो अपने मम्मी पापा के साथ शादी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है और उसे अपने लहंगे के साथ उसे मैचिंग की चूड़ियां बिल्कुल भी नहीं मिलती। तब वो बहुत परेशान होकर कहती है, मम्मी मम्मी अबे कैसे जाऊं शादी में, मेरे पास एक भी मैचिंग की चूड़ियां नहीं है। खुशी तो चिंता मत कर, अब मेरे पास ये हरी रंग की चूड़ियां जो तेरे लहंगे से मैच कर जाएगी, देख तो। रेखा अपने कमरे में जाती है और उसके मैचिंग के लहंगे की चूड़ियां ढूंढती है मगर उसे मिलती नहीं है। वो आकर अपनी बेटी को बताती है। ये सुनकर वो उदास होकर कहती है, मम्मी अभी शादी में जाने के लिए और कितना टाइम बचा है? हाँ अभी 1 घंटा और है। क्यों, क्या हुआ? मम्मी मैं अभी जल्दी से चूड़ी लेकर आ रही हूँ, आप वेट कर लेना। हाँ जाइएगा नहीं। इतना कहकर खुशी वहाँ से चूड़ियों की दुकान पर पहुँच जाती है जहाँ उसे रंग बिरंगी बहुत सारी चूड़ियाँ दिखती है। तभी वो उनमें से अपने मैचिंग की चूड़ियाँ खरीद लेती है और घर आकर नई चूड़ियाँ पहनकर अपनी मम्मी के साथ शादी में चली जाती है जहाँ लोग उसे देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। ऐसे ही एक दिन खुशी के लिए इत्तेफाक से लड़की का रिश्ता आता है और रेखा अगले दिन उस लड़के और उसकी माँ कांता को घर पर बुला लेती है। दोनों घर वाले आपस में बातचीत करके रिश्ते को पक्का कर देते हैं और अगले महीने दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। धीरे धीरे खुशी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है और हर रोज वो अपने साड़ी के साथ मैचिंग की चूड़ियां पहनती है। ऐसी ही सुबह के वक्त धीरे धीरे तैयार हो रही थी और हाथों में चूड़ियां पहन रही थी कि तभी उसकी सास कांता कमरे में आती है। क्यों नास पीटी करम जली, कहीं घूमने जा रही है क्या? नहीं माँ जी। तो फिर इतनी देर क्यों लगा रही है? 4 चूड़ियां ही तो डालनी है हाथ में जो अभी तक तुझे पहना ही नहीं जा रहा। वो माँ जी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी चूड़ी किस कड़े के साथ पहनूं। आप बता दो कि मुझे। यो बेशरम बेलुड़ी, सास यहाँ सुबह से बैठी बैठी चाय नाश्ते का इंतजार कर रही है और तुझे अपने सजन संवरने की पड़ी हुई है। पर माँ जी। परवर कुछ नहीं, जल्दी से मुझे बेसन का चीला बना के दे दे। खुशी अपनी सास को खाना बनाकर खिला देती है और कहती है, माँ जी मुझे मार्केट से कुछ सामान आना है तो मैं शाम को चली जाऊँ। और हाँ सुन, 2-4 सब्जियां भी ले आइयो खाने के लिए। खुशी घर के काम खत्म कर लेती है और शाम को मार्केट जाकर सामान खरीदती है। चलते चलते उसकी नजर चूड़ियों की दुकान पर पड़ती है और वहाँ जाकर कहती है, भैया पक्की चूड़ी दिखाना नीली रंग में। मैडम जी 1 दर्जन या 2 दिखाऊं? पहले आप एक में दिखा दो, सही लगी तो और ले लूंगी। ये देखिए मैडम, लाख की चूड़ी है और ये पक्की चूड़ियां हैं, 2-3 महीने तक गारंटी है इसकी। ठीक है भैया, ये सब पैक कर दो। कुछ देर में वो मार्केट से सारा सामान खरीद कर वापस आ जाती है और अपनी सास को ये सब दिखाती है और कहती है, ये देखिए माँ जी अब मैं क्या लेकर आई। अरे वाह बहू, चूड़ियां तो बड़ी सुंदर लेकर आई है तू, जरा ये पीली वाली तो दिखा। ये लीजिए माँ जी। बहू ये संतरी वाली और ये पीली वाली चूड़ियां मैं ले रही हूँ। नहीं माँ जी, ये मैं अपने लिए लाई हूँ, कुछ और ले लो इनमें से, पर ये नहीं। अरे बहू तू और ले आइयो जाकर। तभी खुशी सारा सामान वापस पन्नी में डालकर उठाती है ही कि कांता भी एक ओर से उसकी पन्नी पकड़ लेती है और दोनों खिंचातानी करने लगते हैं। माँ जी अब छोड़िए इसे, अब मैं अपने लिए लाई हूँ क्या अभी? मुझे ये पसंद आ गई, अब मैं ही इसे लूंगी। हाँ नहीं माँ जी, अब मैं आपको ये बिल्कुल नहीं दूंगी। तुझे ये देना ही पड़ेगा, समझी? दोनों सास बहू चूहे बिल्ली की तरह इस कदर चूड़ियों की पन्नी खींचती है कि वो गिर कर टूट जाती है। साइड में रखा खुशी का फोन भी नीचे गिर जाता है। तभी दोनों एक दूसरे को बड़ी बड़ी आंखें करके देखती है और कहती है,
कर ली ना माँ जी आपने अपने मन की, हाँ नहीं पहनने दी मुझे मेरी चूड़ियाँ। अगर तू ये खींचती नहीं तो ये सब होता ही नहीं, लेकिन तुझे तो मेरी सुननी ही नहीं है। अगर तू मेरी पसंद की चूड़ियां दे देती तो क्या हो जाता तेरा? आपने मेरी सारी नई चूड़ियां तोड़ दी, अब तो खुश हो गई ना आप। दोनों एक दूसरे को मुंह छिड़ाकर अपने अपने कमरे में चली जाती है। कोई देर बाद प्रदीप और अचानक से दोनों के लिए गिफ्ट लेकर घर आता है। दोनों का आवाज लगाकर बोलता है, माँ, खुशी, दोनों जल्दी से मेरे पास आइए। ये देखिए, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। प्रदीप की आवाज सुनकर दोनों सास बहू वहाँ आती है। आप दोनों खुद ही देख लो। दोनों अपने गिफ्ट खोलकर देखती है कि उस बॉक्स में रंग बिरंगी बहुत सारी चूड़ियां हैं। दोनों देखकर खुश हो जाती है और जोर से अपने बेटे और पति के गले लग जाती है और कहती है, थैंक यू प्रदीप जी, आप तो मेरी मनपसंद चीज ले आए, मुझे यही तो चाहिए था। हाँ हाँ बेटा, मुझे भी यही चाहिए था। और तुझे कैसे पता चला कि हमें यही चाहिए था? अरे ऐसे ही माँ, मन कर रहा था मेरा। सोचा कि आप दोनों के लिए गिफ्ट ले चलूं, तो सामने इसकी शॉप दिखी तो ले आया मैं। जुग जुग जिए मेरे लाल। आइए, मैं आपका खाना लगा देती हूँ। तुम चलो, मैं हैंड वॉश करके आता हूँ। प्रदीप कमरे में जाकर दरवाजा बंद करता है और जोर से लंबी सांसें लेकर कहता है, शुक्र है दोनों में से किसी को कुछ नहीं पता चला। वो तो अच्छा है मैंने कॉल पर सारी बातें सुन ली और दोनों के लिए वही चूड़ियों के गिफ्ट ले आया। अब बस जाकर दोनों का पैचअप करवाना है। सब एक साथ बैठकर खाना खा लेते हैं और दोनों सास बहू रसोई में जाती है कि पीछे से प्रदीप उनकी तरफ नकली छिपकली फेंक देता है और वो खुशी के कंधे पर चिपक जाती है और कहती है, माँ जी, देखिए मेरे ऊपर क्या है, छिपकली। क्या चिल्ला रही है नासपीटी? क्या छह 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 लगा रखा है? सही से बोल। माँ जी मेरे कंधे पर छिपकली आ गई। माँ जी हटा दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, छिपकली? नहीं बहू, मुझे बहुत डर लग रहा है इससे। मैं नहीं करूँगी। तू रुक, मैं अभी प्रदीप को बुलाती हूँ। नहीं माँ जी, जब तक ये मुझे खा गई तो माँ जी प्लीज अभी इसको हटाइए। अरे छोड़ मुझे, हटा रही हूँ छिपकली। रुक। क्या करूँ? कोई आइडिया? हाँ, आइडिया। तभी कांता की नजर चिमटे पर पड़ती है और उससे वो खुशी के कंधे पर से छिपकली हटा देती है और खुशी जल्दी से अपने सास के गले लिपट कर बोलती है, थैंक यू माँ जी, आप नहीं होती तो ये छिपकली मुझे खा जाती, पता है। अरे तू पागल है क्या? इतनी छोटी सी छिपकली है, तुझे खा थोड़ी ना जाएगी। चल हट अब यहाँ से, कब तक गले से चिपकी रहेगी मेरी? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बेरुखी से बात की और आपको चूड़ियां नहीं दी जिस वजह से वो टूट गई। चल कोई बात नहीं, गलती मेरी भी थी। जाने दे, वैसे भी प्रदीप हमारे लिए नई चूड़ियां लेकर आया है। हाँ माँ जी, ये तो सही कहा आपने। तभी वहाँ प्रदीप आ जाता है और कहता है, माँ, कुछ हुआ था क्या? आप दोनों की आवाज आ रही थी इतनी। नहीं तो कुछ भी तो नहीं। हाँ प्रदीप जी, कुछ नहीं हुआ। देखो तो, बस हम दोनों हुआ देखकर डर गए थे। प्रदीप दोनों को देखकर मंद मंद मुस्कुराता रहता है और अगले दिन दोनों अपने अच्छे से कपड़ों के साथ मैचिंग की चूड़ियां पहनती है और सेल्फी लेकर खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।